अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। कौन जीता कौन हारा, किसके सर पे पगड़ी है, कल से ये अवाम सोई नहीं है, कल रात को भी जागते रहे। आज कुछ फैसले अच्छे आए हैं और उनके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। अभी सियासी गर्मा गर्मी चल रही है। नवाज शरीफ साहब ने भी बाहर से चिट्ठी भेज दी है और मरीम साहबा ने भी एक्टिव हो गई हैं। उसके अलावा जो उनके दूसरे वज़रा हैं वो भी मैदान में उतर आए हैं और खुल्लम खुल्ला अभी अदालतों को धमकियाँ शुरू हो गई हैं जनाब, क्योंकि थोड़ा सा फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ गया है। सबसे पहले तो ये कि फ़ैसला हुआ क्या, जज साहब ने कहा कि जनाब हमज़ा शहबाज साहब जो हैं, ये रूलिंग जो है ये डिप्टी स्पीकर की वो गलत थी, वो हमारे बताए हुए तरीके पर नहीं थी, उसके बरक्स थी। इसलिए हमज़ा शहबाज ने सुबह जो आज ओथ ली है वो कैंसिल हो जाती है और वो अबूरी वज़ीर आला रह सकते हैं परसों तक, जब तक कि वो फ़ैसला नहीं आता और वो कोर्ट की समाअत पूरी नहीं होती। तो परसों दोबारा हेयरिंग है इस्लामाबाद में, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होता है। अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि जज साहबान ने ये कहा है कि जनाब हमें नज़र आ रहा है कि आपकी कुर्सी ख़तरे में है, क्योंकि आपने ये जो 10 वोट नहीं गिने, ये आइन के ख़िलाफ़ वर्जी है, ये रूलिंग गलत है। तो इसको साबित करना है उन्होंने कि ये रूलिंग सही है या नहीं। लेकिन इनको नज़र आ रहा है कि रूलिंग गलत है। इसलिए क्या हुआ है कि फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब ने बाहर से रब्ता शुरू किया है अपनी पार्टी के साथ और उन्होंने जनाब कहा है कि मरीम जो है वो आज के बाद नून लीग को मरीम देखेगी। हालांकि सबको पता है पहले भी वही देख रही हैं, वही जलसे करती हैं, वही लीड करती हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा बोला कि अब मरीम देखेगी, बहुत हो गया। मरीम साहबा ने, जो कि उनको कोरोना भी है और वो मेरे ख्याल से घर में हैं अपने, इसके बावजूद वो भी उन्होंने फौरी तौर पर इसके ऊपर जो फैसला आया कोर्ट का, उसके बाद उन्होंने कहा जी अगर इंसाफ के ईवान भी धौंस, धमकी, बदतमीज़ी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के ज़रिए मखसूस फ़ैसले करते हैं, अपने ही दिए फ़ैसलों को नफ़ी करते हैं, सारा वज़न तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफ़ा फ़ैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए, बहुत हो गया। यानी ये अदालत के जो 3 रुकनी बेंच था उससे ये नाराज़ हैं। ये कहती हैं कि ये मखसूस वही एक बेंच है और ये फ़ैसले जो है ना वो उनको देता है, उनके हक़ में देता है, पीटीआई के हक़ में देता है, तो हम इसके सामने सर नहीं झुकाएंगे। बड़ी बात है भाई, ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। यही बात किसी वज़ीर ने की होती पीटीआई के, तो अब तक भाई मेरा जितने भी एंकर हैं सब ने उस आसमान पर उठाया होना था मीडिया। लेकिन इन साहिबा की बात कुछ और है। दूसरी पीर कौन उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा जी मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फ़ैसले से शुरू होता है। यानी ये इनको फ़ैसला इतना बुरा लगा है, वो कहती हैं कि अब जो आगे इंतशार पैदा होगा, जो अदम इस्तेहकाम का सिलसिला होगा, उसकी वजह ये फ़ैसला है। और फिर आगे उन्होंने इसी ट्वीट में कहा कि आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है इसी आइन की, ताकि अब भी उसी लाडले को फ़ायदा पहुँचे जिसे कल पहुँचा था नामंजूर। यानी ये अब भी यही समझ रही हैं कि इमरान खान लाडला है जजों का या अदलिया का। अच्छा, दूसरी तरफ हिना भट्ट साहिबा ने भी ट्वीट की, उन्होंने भी कहा ये कि 3 जज कौन हैं, किधर से आ गए हैं। फिर जनाब तलाल चौधरी साहब आ गए, उन्होंने कहा अब एक नई मुस्लिम लीग नून देखोगे, थप्पड़ मारेंगे तो मुक्का मारा जाएगा। यानी वो भी मैदान में उतरा ये बताने के लिए कि मैं भी आ गया हूँ, क्योंकि अब हमें अपनी हुकूमत ख़तरे में नज़र आ रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मौलाना साहब, उन्होंने परसों एक बयान दिया था, उन्होंने कहा जी कि ये जो यूथिये हैं और ये जो तितलियाँ हैं उनकी, यानी जो ख़वातीन हैं पीटीआई की और ये जो सपोर्टर्स हैं उनके और उनकी, और इसी तरह से जो यूथिये हैं, जो मर्द हजरात हैं, हम उनके लिए ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि उनके नाजुक तलवे जल जाएंगे, फिर उनकी तितलियाँ जो हैं, उनके पर जो हैं वो जल जाएंगे। यानी इस तरह की उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, तो वो भी काफ़ी सुर्खियों में हैं। लोग उनके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि यार ये किस तरह की ज़ुबान शुरू की हुई है। एक उन्होंने बात की, मौलाना साहब ने कहा कि हमारे जवानों को इतना मजबूर ना किया जाए कि वो बंदूक उठा लें, यानी बंदूक उठाने पर मजबूर ना किया जाए। अब इस बात की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि बंदूक उठाने पर कौन मजबूर कर रहा है, वो किसको ये पैगाम दे रहे हैं। यानी क्या पीटीआई वाले मजबूर कर रहे हैं उनको बंदूक उठाने पे? क्या सपोर्टर कर रहे हैं, इमरान खान कर रहा है, उसके वजीर कर रहे हैं? कौन मजबूर कर रहा है उनको बंदूक उठाने पे? कौन मजबूर कर रहा है? इस बात की मुझे अभी तक समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हिना भट्ट साहिबा जो हैं वो काफ़ी सुर्खियों में हैं। पहले जश्न मना रही थी, फिर उसके बाद परेशान हो गई, फिर अब वो बाकायदा उस मुहिम में शामिल हो गई हैं जिसमें कि जजों के ऊपर तनकीद होगी। परसों तक अब ये तमाशा खींचा जाएगा ताकि एक फुल प्रेशर बिल्डअप हो जाए कोर्ट्स के ऊपर, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दबाव में आकर अपना फैसला बदले, जो नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जितने भी कानूनदान हैं
जितने भी सीनियर कानूनदान हैं वो सब ये कह रहे हैं कि ये इतना ओपन एंड शट केस है, ये इतना सादा केस है कि इसका जवाब जो है वो कोई बच्चा भी दे सकता है कि ऐसे ऐसे हुआ है तो क्या ये रूलिंग सही थी या गलत थी। उसके बाद कुछ लिफाफे जो हैं अपने, वो जनाब इसमें शामिल हो गए हैं। एक साहिबा जो हैं गरीदा फरूकी साहिबा, उन्होंने तो बाकायदा ये शो किया है कि वो मुस्लिम लीग नून की एक मेंबर हैं, यानी उनके जितने भी फैसले कोर्ट के आए कल इलेक्शन से लेकर, यानी वोटिंग से लेकर असेंबली में, और आज ये फैसला होने के बाद तक, उनका एक एक ट्वीट ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पार्टी की रुकन है, वो एक सहाफ़ी नहीं है। और यही साहिबा एक प्रोग्राम में बैठ के कहती हैं कि देखें सहाफ़त जो है वो न्यूट्रल होकर करनी चाहिए। आपने कभी देखा कि मैंने कभी किसी की तरफदारी की हो? ये सवाल उन्होंने किया था और मैं आज हंस के लोटपोट हो रहा था कि यार ये लोग कैसे इतना झूठ बोल लेते हैं। मतलब अब आपने देखा होगा कि मैं पीटीआई की तारीफ करता हूं, तो भले मैं सहाफ़ी उस तरह के हूं या नहीं हूं, लेकिन एक डायरेक्शन तो रखी हुई है ना, यानी एक डायरेक्शन तो है। ये तो नहीं कहता मैं कि भाई मैं इमरान खान को कोई सपोर्ट नहीं करता या मैं फलां को नहीं करता, बट डंके की जोड़ पे करता हूं क्योंकि समझ आती है। इसी तरह इमरान रियाज है, देख लें उसको। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको इमरान खान की, इसकी पार्टी की समझ आती है कि यार ये हक पे है बंदा, तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप एक तरफ सपोर्ट भी आप सिर्फ नून लीग को करो बैठ के, और आप चैनल पे जाके बैठ के जनाब ढिठाई के साथ कहें कि देखें जी ये न्यूट्रल होना चाहिए सहाफ़त में। कभी आपने मुझे देखा कि मैंने तरफदारी की हो? तो ये है कि कुछ सहाफ़ी भी अब बाकायदा इस मुहिम में शामिल हैं, वो भी ये जो 3 रुकनी बेंच है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। देखना अब ये है कि ये कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और तमाम जजेस क्या इस प्रेशर के बाद फैसला आइन और कानून के मुताबिक करते हैं या इनके दबाव में आ जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए मेरा एक पैगाम है, मैं चाहता हूं कि वो इस चीज़ को बड़े गौर से सुने। देखें, नाउमीद नहीं होना चाहिए। जिस वक्त आपको ये लग रहा हो ना, गारंटी नजर आ रही हो कि आप हार जाएंगे, वो वक्त होता है जीतने का। जब आपको तोड़ने की कोशिश की जाए तब अपने आप को हिम्मत से जोड़ के रखना चाहिए। जब आपको ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तेरी कोई औकात नहीं है, उस वक्त सबसे ज्यादा औकात आप लोगों ने अपनी खुद बनानी है। कैसे? उम्मीद रख के। ये जो जुमले होते हैं ना, कुछ नहीं होगा, हमें पता है ये सिस्टम क्या है। 1857 में सिखों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सब ने उठ के अगर ये सोच लेते कि अंग्रेज तो मार मार के हमारी वो अचार बनाते गए, तो वो कभी भी ना निकलते और कभी भी पाकिस्तान ना बनता, कभी भी हिंदुस्तान ना बनता। तो ये चीजें ठीक है, सिस्टम गंदा है, करप्ट है, हर जगह चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन अगर आपने हिम्मत छोड़ दी तो दैट इज इक्वल टू सुसाइड। आप हिम्मत जरूर रखा करें। आपकी हिम्मत से ही उनको ये जितने भी लोग करप्ट हैं, इनको नजर फिर आता है कि यार लोगों में तो हौसला खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन जब आपके वो सैकड़ों के हिसाब से वो कमेंट्स पढ़ेंगे कि यार कुछ नहीं होगा, कोर्ट्स भी कुछ नहीं करेंगी, तो फिर ये माइंड सेट होता है, वो पिक करते हैं और वो सोचते हैं कि टूट गए हैं, खलास 2-4 रगड़े और दो इनको, ये मर जाएंगे, ये हिम्मत छोड़ देंगे, ये बात करना ही छोड़ देंगे। ये चाहते हैं आप? नहीं। हर हाल में अगर आपकी कभी हिम्मत टूटी भी हुई है ना, थोड़ी देर खामोश रह लें, लेकिन ये कहीं पर भी ना लिखा करें कि जनाब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हम निकलेंगे भी तो कुछ नहीं होगा। नहीं सर, होगा, होता आया है, ये तारीख का हिस्सा है। जहां पर जब जुल्म हुआ है वहां पर सर उठे हैं, कटे हैं और तारीखें बनी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।